हेलो स्टूडेंट, स्वागत है करियर एंड एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग क्लास 11th शुरू करेंगे, कक्षा 11वीं शुरू करेंगे। कक्षा 11वीं में 2 बुक्स हैं, तो उसमें जो फर्स्ट बुक है स्नैपशॉट, उसे आप शुरू करेंगे। इससे पहले आपको मैं बता दूं, cgschool.in में भी यह वीडियो उपलब्ध रहेगा। अगर पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करते हैं तो रेड जो आइकन दिखाएगा, बेल आइकन दिखाएगा रेड कलर का, उसको क्लिक कर दें। तो इससे आपको कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको मैसेज मिल जाएगा। द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, स्नैपशॉट में चैप्टर फर्स्ट है, अपन उसकी बात करते हैं। यह स्टोरी मैं आपको हिंदी में बताऊंगा, एक बार इंग्लिश में पढ़ के फिर उसका हिंदी में बताते जाऊंगा। आइए देखते हैं। वन डे बैक there in the good old days when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence and life was still a delightful and mysterious dream, my cousin Murad, who was considered crazy by everybody who knew him except me, came to my house at 4 in the morning and woke me up tapping on the window of my room. Aram, he said. That means there are 2 characters, Murad or Aram. I jumped out of bed and looked out of the window. I couldn't believe what I saw. It wasn't morning yet, but it was summer, and with daybreak not many minutes around the corner of the world, it was light enough for me to know I was dreaming. My cousin Murad was sitting on a beautiful white horse. I stuck my head out of the window and rubbed my eyes. Yet, yes, he said in Armenian, it is a horse. You are not dreaming. Make it quick if you want to ride. वे अच्छे पुराने दिनों में से एक दिन था जब मैं 9 वर्ष का था और दुनिया का हर प्रकार के काल्पनिक और रहस्य से भरपूर लगती थी, और जीवन अब भी एक अच्छा और रहस्यपूर्ण सपना था। मेरा कज़िन ब्रदर मुराद, जिसे सभी लोग मेरे अलावा बाकी सभी लोग उसे पागल समझते थे, सुबह 4 बजे मेरे घर आया और मेरे कमरे की खिड़की को खटखटाते हुए मुझे जगाया। वह चिल्लाकर बोला, आराम। मैं बिस्तर से कूदकर बाहर निकला, खिड़की से बाहर देखा। मैं देखा जो बाहर, उस पर विश्वास नहीं कर पाया। अभी पूरी तरह से सुबह नहीं हुई थी, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम चल रहा था। दुनिया में सुबह की रोशनी होने में ज़्यादा मिनट नहीं बचा था। इतनी रोशनी तो थी कि मैं समझ पाऊँ कि मैं सपना नहीं देख रहा था। मेरा चचेरा भाई मुराद एक शानदार सफ़ेद घोड़े पर सवार था। मैं खिड़की से अपना सिर बाहर निकाला और अपनी आँखों को मला। हाँ, उसमें आर्मेनियन भाषा में कहा था, यह घोड़ा ही है, तुम सपना नहीं देख रहे हो। यदि तुम सवारी करना चाहते हो तो जल्दी आ जाओ। I knew my cousin Murad enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake, but this was more than even I could believe. In the first place, my earliest memories had been memories of horses, and my first longings had been longings to ride. This was the wonderful part. In the second place, we were poor. This was the part that wouldn't permit me to believe what I saw. We were poor. We had no money. Our whole tribe was poverty-stricken. Every branch of the Garogalenian means type of tribe family was living in the most amazing and comical poverty in the world. Nobody could understand where we ever got money enough to keep us with food in our beliefs. Not even the old men of the family. Most important of all, though we were famous for our honesty, we had been
famous for our honesty for something like 11 centuries. Even when we had been the wealthiest family in what we like to think was the world, we were proud first, honest next, and after that we believed in right and wrong. None of us would take advantage of anybody in the world, let alone steal. हिंदी में देखते हैं। मैं जानता था मेरा जो भाई है मुराद बड़ा ही जीवंत होने के साथ वो काफ़ी आनंद उठाता था, हर चीज़ों का आनंद उठाया करता था, उसके मुकाबले जो दुनिया में कई लोग नहीं कर पाते। लेकिन यह एक ऐसी बात थी जिस पर मैं विश्वास नहीं कर सकता था। सबसे पहली बात यह थी कि मेरी पहले की यादें घोड़ों की यादें ही थी और मेरी सबसे पहली चाहत भी घुड़सवारी थी, घुड़सवारी करने की थी। यह एक आश्चर्य वाली बात थी। दूसरी बात यह थी कि हम लोग पुअर थे। यही वह बात थी जो मुझे विश्वास करने नहीं दे रहा था कि मैं अभी क्या देख रहा था। हम लोग काफ़ी गरीब थे, हमारे पास पैसा नहीं था। हमारा पूरा जो कबीला है गरीबी का मारा हुआ था। हमारा जो ट्राइब है, गैरोगिलेनियन जो फैमिली है, एक एक सदस्य दुनिया का सबसे ज़्यादा आश्चर्यजनक और हास्यास्पद गरीबी की दशा में जी रहा था। यह कोई कभी समझ नहीं पाया था कि हम लोग इतना पैसा कहाँ से पा लेते कि पेट में रोटी डालकर रह सकें। यहाँ तक कि परिवार के बुजुर्ग भी नहीं जानते थे। सबसे आवश्यक बात तो यह थी कि हम सभी अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। गरीब जरूर थे पर हम ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। हम करीब 11 शताब्दियों से अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते थे, जबकि हम यह सोचते थे कि शायद हमारा परिवार दुनिया में सबसे संपन्न परिवार है। हम अपने पहले गौरवशाली थे और बाद में ईमानदार, और उसके बाद हमारा विश्वास सही और गलत में था। हम लोगों में से कोई भी दुनिया में किसी अनुचित लाभ उठाना पसंद नहीं करता था। चोरी करने की तो बात ही नहीं कर सकते थे। Consequently, even though I could see the horse so magnificent, even though I could smell it so lovely, even though I could hear it breathing so exciting, I couldn't believe the horse had anything to do with my cousin Murad, or with me, or with any of other members of our family, asleep or awake, because I knew my cousin Murad wouldn't have bought the horse, and if he could not have bought it, he must have stolen it. Still, चोरी कर लेना, and I refused to believe he had stolen it. भले ही परिणाम स्वरूप भले ही मैं घोड़े को देख रहा था, इतना शानदार घोड़ा, यहाँ तक कि मैं इसको सूंघ भी जा सकता था। यह मुझे इतना लवली लग रहा था, प्यारा लग रहा था, यहाँ तक कि मैं इसे सांस लेते हुए सुन सकता था। यह इतना रोमांचकारी था। फिर भी मुझे यह विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरे चचेरा भाई जो मुराद है या मेरे परिवार को कोई भी अन्य सदस्य जो जाग रहे हों या सो रहे हों से कोई पुराना संबंध हो सकता था, क्योंकि मैं जानता था कि मेरा चचेरा भाई मुराद घोड़े को खरीद नहीं सकता था, और यदि वह इसे खरीद नहीं सकता था तो यह निश्चित ही था कि वह चुराया गया होगा। मैं यह मानने से मना कर दिया कि उसने घोड़ा चुराया था, क्योंकि चोरी वह नहीं कर सकता था। No member of the Carogilenian family could be a thief. I started first at my cousin and then at the horse. There was, I stared घूर के देखना. There was a pure stillness and humor in each of them, which on the one hand delighted me and on the other frightened me. Murad, I said, where did you steal this horse? Leap out of the window, he said. चिल्ला के बोला, कूद के आ जाओ. If you want to ride. It was true. Then he had stolen the horse. There was no question about it. He had come to invite me to ride
or not, as I choose. Well, it seemed to me stealing a horse for a ride was not the same thing as stealing something else, such as money. For all I knew, maybe it was not stealing at all if you were crazy about। हाँ, 9 मेंबर से हिंदी में देख लेते हैं। गैर गरीनियन जो परिवार था का कोई भी सदस्य चोर नहीं हो सकता था। मैं अपने चचेरे भाई मुराद को पहले देखा था, उसके बाद घोड़े को। उनमें से प्रत्येक में एक पीयूष पवित्र सी शांति थी और हास्य का एक अलग ही अंदाज था, जो एक तरफ तो मुझे खुशी डिलाइटिंग दे रही थी, डिलाइट खुशी दे रही थी, तो दूसरी ओर मुझे डरा भी रहा था, फ्राइटन कर रहा था। मैंने चिल्ला कर कहा, मुराद यार तू घोड़ा तुमने कहाँ से चुराया? उसने कहा, यदि तुम घोड़सवारी करना चाहते हो तो खिड़की से कूद कर आ जाओ। यह बात सच निकली थी। उसने घोड़ा चोरी किया था, इसमें कोई प्रश्न नहीं हो सकता था। उसने मुझे घुड़सवारी करने के लिए निमंत्रण दिया था और मेरी मर्जी है कि मैं भी घुड़सवारी करूं। कभी कभी सोच भी रहा था कि करूं कि ना करूं। ठीक, अब मुझे लगा कि घुड़सवारी करने के लिए घोड़ों को चुराना वैसे बात नहीं है जैसे कि आप धन चुरा लेते हैं। मैं जो जानता था वह शायद यह था कि यह चोरी नहीं कही जा सकती थी। If you were crazy about horses the way my cousin Murad and I were, it was not stealing. It would not become stealing until we offered to sell the horse, which of course I knew we would never do. Let me put on some clothes, I said. All right, he said, but hurry. I leaped into my clothes. I jumped down to the yard from the window and leaped up onto the horse behind my cousin मुराद। इसका हिंदी में देख लेते हैं। यदि आप भी घोड़ों के पीछे ये यहाँ से इफ़ यू वर क्रेजी अबाउट हॉर्सेस, यदि आप भी घोड़ों के पीछे क्रेज़ी हैं जैसा कि मेरा भाई मुराद है और मैं भी था, तो मेरे हिसाब से यह चोरी नहीं कर सकते। यह चोरी नहीं है जब तक हम घोड़े का अगर और कहीं ना बेचे तो निश्चित तौर पर यह चोरी नहीं है। यह तभी मैंने कहा, रुको मुझे कपड़े पहनने दो। ठीक है, उसने कहा, लेकिन जल्दी करो। मैंने तुरंत कपड़े पहने। मैं खिड़की से आंगन में जम कर चुका था और उछल कर मुराद के पीछे घोड़े पर बैठ गया। That year we lived at edge of town on Walnut Avenue. Behind our house was the country, vineyards, orchard, irrigation ditches, and country roads. In less than 3 minutes we were on Olive Avenue, and then the horse began to trot. The air was new and lovely to breathe. The feel of the horse running was wonderful. My cousin Murad who was considered one of the craziest member of our family, began to sing. He began to roar. आइए इसका हिंदी देख लेते हैं। उस वर्ष हम वालनट एवेन्यू, जो कि शहर की बाहरी सीमा पर रहते थे, वहाँ पर रहते थे। हमारे घर के पीछे एक गांव था। वाइन की बेलों की खेती थी, बगीचे थे, सिंचाई करने की नालियाँ और गांव की सड़कें थीं। 3 मिनट से भी कम समय में हम ऑलिव एवेन्यू है वहाँ पहुँच चुके थे और फिर घोड़ा तेज़ी से दौड़ने लगा था। हवा भी कुछ ताज़ी और सांस लेने में अच्छी लग रही थी। घोड़े की तेज़ रफ्तार का अनुभव बहुत अच्छा लग रहा था। मेरा कज़िन मुराद, जो परिवार के सबसे सन की सदस्यों में गिना जाता था, गाना गाने लगा। मेरा मतलब वह ज़ोर ज़ोर से दहाड़ मार मार के गाने लगा था। रोवर में दहाड़। इसका एक पार्ट और वीडियो बनाना पड़ेगा स्टूडेंट्स, तो इसको कल मैं इसका दूसरा पार्ट डाल दूँगा, उसमें कंप्लीट कर लूँगा। अगर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।
करें। धन्यवाद।